हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 की तीसरी हेडिंग आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको प्राथमिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था, जिसमें आवर्त सारणी की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया गया था, डाबरलाइनर के त्रिक के बारे में, अष्टक नियम के बारे में, अष्टक नियम के आधार पर न्यूलैंड के अष्टक के बारे में और मेंडलीव की थोड़ी चर्चा की गई थी। इस वीडियो में आपको आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप के बारे में परिचय कराया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप के बारे में। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का विकास किया था उस समय रसायनज्ञों को परमाणु के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणु कणों का विकास हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणु कणों का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में विचार आया। सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रमी, ठीक है, 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई। ठीक है, और देखा कि ठीक है एक्स किरण की आवृत्ति का अंडर रूट, एक्स किरण आवृत्ति का वर्गमूल और परमाणु क्रमांक Z के मध्य आलेखित ग्राफ, आलेखित वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, एक्स किरण की आवृत्ति और परमाणु के क्रमांक के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया, जो ग्राफ बनाया गया, वह एक सरल रेखा प्राप्त किया गया। ठीक है, तो एक अक्ष पे आवृत्त को लिया गया, आवृत्त के वर्गमूल को लिया गया और दूसरे अक्ष पे परमाणु क्रमांक को लिया गया। ठीक है, अलग अलग तत्वों का स्पेक्ट्रम लिया गया, एक्स किरण स्पेक्ट्रम, और उनका ग्राफ प्लॉट किया गया, तो वह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। परंतु परमाणु भार, ठीक है, जब परमाणु भार को लिया जाता है, परंतु परमाणु भार तथा ठीक है आवृत्ति के वर्गमूल के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, एक अक्ष पे परमाणु भार को लिया जाए और एक अक्ष पे आवृत्ति के वर्गमूल को लिया जाए, एक्स किरण आवृत्ति के वर्गमूल को लिया जाए, तो उनके बीच में जो ग्राफ आया था वह सरल रेखा नहीं था। तो जब हम परमाणु क्रमांक Z और एक्स किरण के आवृत्ति के वर्गमूल को लेकर ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन जब हम परमाणु द्रव्यमान और आवृत्ति के वर्गमूल के बीच ग्राफ बनाते हैं तो वह सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। यह जो है 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने यह नियमितता देखी थी। आप पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप के बारे में। आपको यह बताया गया कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया था उस समय तक रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणु कणों का विकास हुआ। सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई। ठीक है, तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रमों में नियमितता पाई और देखा कि ठीक है आवृत्ति के वर्गमूल, एक्स किरण की आवृत्ति के वर्गमूल और परमाणु क्रमांक Z के मध्य वक्र आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। परंतु यदि परमाणु द्रव्यमान और एक्स किरण की आवृत्ति के वर्गमूल के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में
परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। ठीक है, तो इस ग्राफ की मदद से मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव ने, ठीक है, अपने नियम में संशोधित किया। इसी के अनुसार मेंडलीव ने आवर्त नियम का संशोधन किया गया। आवर्त नियम का, मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, संशोधन के आधार पर जो नियम बना उसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, जिसमें परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक का यूज किया गया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों, आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली। एक्टिनियम और प्रोटोक्टिनियम की भांति नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में पाए गए। इससे अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक को जब मुख्य मान लिया गया मोजले के प्रयोग के आधार पर, तब मेंडलीव आवर्त नियम में संशोधन किया गया और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली। एक्टिनियम और प्रोटोएक्टिनियम की भांति नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में पाए गए। इससे अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है उस तत्व के नाभिकीय आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, पहले आपको बताया जा चुका है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वह उस तत्व के नाभिकीय आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता, इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तिता को समझना सरल हो जाता है। ठीक है, अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन है जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, अब जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब आपने देखा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिकीय आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तिता को समझना सरल हो जाता है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आवर्त नियम जो है वह तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणन का फलन जो है वह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, समय समय पर
आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं। ठीक है, समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप जो है वे तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ जो हैं वे अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बल देते हैं। ठीक है, इसका आधुनिक स्वरूप जो है, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा जाता है, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप जो है तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ जो हैं वे अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बल देते हैं। इसका आधुनिक स्वरूप जो है, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहा जाता है, बहुत सरल और अत्यंत उपयोगी है, जिसे चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है। ठीक है, इनमें क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा था, अब उसे आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, जिसे मेंडलीव ने श्रेणी कहा था। ठीक है, इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आधुनिक स्वरूप जो है, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, यह बहुत सरल और अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, इसमें क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। ठीक है, आईयूपीएसी के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धतियाँ फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ, फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी के स्थान पर अब उन्हें 1 से लेकर 18 तक के संख्याओं के अंकित करके निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो वर्गों को अब जो है 1 से लेकर 18 तक के अंकों से निरूपित किया जाता है। 1 से लेकर 18 तक के संख्याओं से निरूपित किया जाता था। इससे पहले जो है मेंडलीव ने इसे फर्स्ट से लेकर 8 तक, फर्स्ट बी से लेकर 8B तक निरूपित किया था। ठीक है, लेकिन आईयूपीएसी के अनुसार अब इसको 1 से लेकर 18 तक निरूपित किया जाता है। आवर्त सारणी में कुछ 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त संख्या आवर्त में तत्वों की, ठीक है, आवर्त संख्या जो है वह आवर्त में तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। आवर्त संख्या जो है वह आवर्त में तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के आवर्तों में 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, 7वां आवर्त जो है वह अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट आवर्त है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह इसमें तत्वों की अधिकतम संख्या जो है क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 ही होगी। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें और 7वें आवर्त को क्रमशः लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के 14 तत्व नीचे अलग से दर्शाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी का। आप ध्यान से समझें, दीर्घाकार आवर्त सारणी का फिगर देखें, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से चित्र 3.2 तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी का दीर्घ रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ
आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। सन 1884 के IUPAC के अनुमोदन के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को 1 से लेकर 18 तक के संख्या से दर्शाया गया है। इस प्रकार का संकेतन वर्गों फर्स्ट ए से लेकर 8 फर्स्ट ए से लेकर 7A तक, उसके बाद 8, फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी और 0 से प्रदर्शित करने की पुरानी पद्धति को प्रतिस्थापित करता है, उसको हटाता है। अब आप देखें, यह आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है जिसमें 7 आवर्त हैं। ठीक है, पीरियड्स नंबर आप देख रहे हैं 7 आवर्त हैं जो नए मुख्य क्वांटम संख्या से प्रारंभ होता है। ठीक है, यह आपका पहला आवर्त है। ठीक है, यह दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व रखे गए हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8। ठीक है, इस तरह से चौथे पांचवें में 18 हैं, उसके बाद छठवें सातवें में 32 तत्व रखे गए हैं। छठवें और सातवें के तत्व जो हैं इनको नीचे रखा गया है, कुछ तत्वों को, 14 तत्वों को, जिन्हें लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है और एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, इस आवर्त सारणी को ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रुप, इसमें आप अगर ग्रुप देखे जाएं तो फर्स्ट, ठीक है, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं। ठीक है, 1 से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यह ग्रुप हो गए जो IUPAC के अनुमोदन के अनुसार है। इससे पहले जो मेंडलिफ ने दिया था उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, उसके बाद 8 है जो 8 9 10 को शामिल करता है। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और उसके बाद 0 ग्रुप आता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर डिवाइड किया गया है, उनके सब ऑर्बिटल के रूप में, उपकोष के रूप में, तो यस ब्लॉक के रूप में। ठीक है, तो यह फर्स्ट 1 और 2 जो है यह यस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देखें 13 से लेकर 18 तक जो है यह पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यह बीच वाला जो है 3 से लेकर 12 तक यह डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जो है एफ ब्लॉक जो है, ठीक है, यह ब्लॉक को यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 118 तत्वों को इस सारणी में रिप्रेजेंट किया गया है। 0 में जो है नोबेल गैस को रखा गया है, अक्री गैस को 0 समूह में रखा गया है। ठीक है, यह रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं जो 13 से लेकर 18 तक हैं, ग्रुप नंबर्स को इनको दिखाया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे आप देखें 1 और 2 में हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं बीच में हैं, 3 से लेकर 12 तक हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।